शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी शैली में इस बार राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव को भी शहजादा बताया है। वे कहते हैं जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। दोनों का रिपोर्ट कार्ड भी एक जैसा ही है। इनके रिपोर्ट कार्ड में घोटालों और बेलगाम कानूनी व्यवस्था के अलावा और कुछ नहीं। उनकी कार्यशैली, वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप। वहीं अब कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। बनासकांठा गुजरात के एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को शहंशाह संबोधित किया है। प्रियंका कहती हैं वे मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कैसे यह शहजादा आपकी समस्याएं सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला। दूसरी तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी हैं जो एक महल में रहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज एक बार फिर मीडिया पर हमलावर थे। राहुल ने कहा, जब मैंने कर्नाटक में बोला प्रज्वल रेवन्ना मसले पर मीडिया ने कुछ नहीं बोला। मैंने साफ कहा उसने 400 महिलाओं का रेप किया है, लेकिन मीडिया ने यह बात नहीं लिखी। वे लिखते रहे राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से या रायबरेली से। अब नरेंद्र मोदी जी के भाषण देखिए। आप जानते हो कि कर्नाटक में रवन्ना नाम सुना है आपने?
हाँ सुना, उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया, रेप किया है। मोदी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं। होम मिनिस्टर को बीजेपी के एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी 6 महीने पहले कि ये रवन्ना है, इसने 400 महिलाओं का रेप किया है। होम मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे। तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो, इसका समर्थन करो, मुझे जिताओ। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने ये बात नहीं लिखी, एक अखबार ने नहीं लिखी। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा। उधर राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर मची राजनीति पर अब मामला गर्माता जा रहा है। बता दें कि इससे पहले जब भाजपा ने राहुल को अमेठी से भागने का आरोप लगाया, तब कांग्रेस ने जवाबी हमला कर इसका जवाब भी तगड़ा ही दिया है। इसी क्रम में अब कांग्रेस ने पीएम से सवाल पूछा है। कांग्रेस के गुरदीप सिंह सप्पल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा से पूछा कि आखिर वह कौन सी वजह है जब कश्मीर की तीनों सीटों को छोड़कर भाजपा यहां से भाग खड़ी हुई है। सवाल करते हुए वे पूछते हैं कि पीएम मोदी आज जवाब दें कि कश्मीर में लोकसभा चुनाव से क्यों भाग खड़े हुए। कश्मीर में 3 सीटें हैं और वो भी एक सीट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मोदी जी आज ये जवाब दें, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को किसने निपटा दिया, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से क्यों भाग खड़ी हुई। 3 सीटें हैं कश्मीर के अंदर, वो एक भी सीट पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और ये वो कश्मीर है जिस कश्मीर पॉलिसी को लेकर वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। ये वो कश्मीर है जिस कश्मीर के बारे में वो मानते हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो कभी किसी ने नहीं किया। 1 साल पहले की बात है, इसी कश्मीर में राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले थे। जब उनका प्लान बना तो मोदी जी के होम मिनिस्ट्री ने सलाह दी हम लोगों को कि राहुल जी को चलना नहीं चाहिए, बहुत खतरा है। राहुल जी को वहां सिक्योरिटी के साथ कुछ एक जगह में जाना चाहिए, पैदल नहीं चलना चाहिए। पर राहुल जी ने उस समय देश को मैसेज दिया, एक मैसेज कि डरो मत, दूसरा मैसेज कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं और मैं उनके बीच में जाके पैदल चलूंगा। और 3 दिन वो पैदल चले और चौथे दिन हजारों लोगों के साथ उन्होंने लाल चौक में जाकर तिरंगा फहराया और वहां स्टेडियम से लोगों को कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। तो आज मोदी जी क्यों भूल गए, आज भारतीय जनता पार्टी क्यों भूल रही है कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है। वो क्यों कश्मीर से चुनाव से भाग खड़े हुए हैं और आज हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज डरो मत की अगर बात है तो मोदी जी को कही जानी चाहिए कि मोदी जी डरिए मत, कश्मीर में जाइए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीरी हमारे लोग हैं, जाइए चुनाव लड़िए। आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें 3 सीट कश्मीर की आपने क्यों निकाल दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भोपाल में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इसी मामले पर अपनी बात रखी है। वे कहते हैं भागा कौन है। सवाल करते हुए वह पीएम मोदी से पूछते हैं कि उनका वाराणसी से क्या संबंध था, वे तो खुद गुजरात से थे। गहलोत पूछते हैं कि आखिर गुजरात से लड़ने के बजाय वे भागकर वाराणसी क्यों गए। भागे कौन है बताओ? मोदी जी खुद भागे हैं। उनका क्या संबंध वाराणसी से था? तो गुजरात के हैं, तो गुजरात से लड़ने के बजाय वो भाग कर यहाँ क्यों आए हैं? ये कहना मृत्यु की बात है। ये खाली वो इतने घबरा गए, मोदी जी इतने बौखला गए हैं, जिस तरह की भाषा वो काम ले रहे हैं हमारे बांसवाड़े के अंदर,
उसके पहले हमारे मैनिफेस्टो को बता दिया, मुस्लिम लीग का बता दिया, बारना बता देगा कि मंगलसूत्र ले लेगी कांग्रेस पार्टी, ले लेगी, आपके सोना इकट्ठा कर लेगी, बांट देगी वो। ये तमाम इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता के खिलाफ भाषण है उनके, क्योंकि आप धर्म के नाम पर वोट मांगना भी क्राइम है। आप मांग रहे हो और वो बोल नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को चाहिए जो इनके 3 जगह स्पीचेज हुई है, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी पर कम से कम 10 दिन की रोक लगा देते हैं कैंपेन करने से, तब लगता है पूरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा भोपाल के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा उस वक्त बाल बाल बच गए जब उनके लिए बनाया गया मंच भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि अपनी चुनावी यात्रा के दौरान वे भोपाल के छोला स्थित उक्त स्थल पर जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए मंच पर संख्या से अधिक व्यक्तियों के चढ़ जाने के बाद यह हादसा हुआ। हालांकि किसी को गंभीर चोट आने की कोई खबर नहीं है। कांग्रेस की नोटा मुहिम को अब व्यापक प्रचार मिलने लगा है। यही कारण है कि अब कांग्रेस बढ़ चढ़कर अपनी नोटा मुहिम को बढ़ाने में लगी है। इसी के चलते इंदौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज वोट फिर नोटा अभियान के तहत अनोखा तरीका अपनाया है। इस अभियान के अंतर्गत घरों के बाहर दीपक जलाकर नोटा पर वोट देने की अपील की जा रही है। तीसरे और चौथे चरणों में आयोजित किए जा रहे मतदान को लेकर मतदान प्रक्रिया से पूर्व लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिक से अधिक मतदाताओं से जनसंपर्क में जुटे हैं। ऐसे ही एक मौके पर झाबुआ विराटपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में विधायक विक्रांत भूरिया पेटलावद में सघन जनसंपर्क के दौरान उपस्थित दिखाई देते हैं। आज उदयगढ़ मंडल अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धामंदा के मिडाभलिये में मतदाताओं तथा कार्यकर्ताओं की बैठक को जोबट से भाजपा विधानसभा प्रभारी विशाल रावत ने संबोधित किया। इस मौके पर बैठक में जनपद सदस्य प्रकाश जमरा, भाजपा युवा नेता राहुल राज सिंह गहलोत, मंडल महामंत्री मुकेश अजनार, धामंदा सरपंच दिनेश रावत, खुशालबड़ी गाँव के वरिष्ठ नागरिकगण उपस्थित रहे। आज 17-50 साल काँग्रेसनी सरकार के भाई कालो आपला खतम पैसा नाच्या आज 1250 रुपये बायरान खाताम नाखले मंडळे सुद्धा पैसा जायचा। आज आपणो जमीननी टुकड़ी છે तिंद्रा खाताમાં सुद्धा पैसा नाखले मंडळे 6000 अपनी सरकार दे ने 6000 कांगी दे दिल्ली वाली 12000 रुपया महीना जमीननी टुकड़ी तेर पर नाखले मंडळे। आपणो तो काय છે आपणो तो मालूम है आपणो खाताम पैसा नाखले करते आपणो क्या कथा नाखले लेकिन आधार कार्ड पण जी आईडी खिशाम घालीन रोज बाजार में जाईन चेक कराड़ा तुम्हें कराड़ा की करा काय आईडिया की नहीं आईडिया रे भाली ले जा थोड़ा काय की असर काय मालूम का कदा હવે કાલક ના ખતમ 1500 રૂપિયા पे જોડે જ જાય नहीं જોડો તો હે नहीं આપણો ઘર કદા પૈસા नहीं લાગ જાય આપણો કાઈ नहीं कर जाए दीदी अपना खाता पैसा जरा आज आप बैंक की लाइन में देख जाए बैंक में जाए बेल हाट करना कौन जातला और नहीं जाता बाहर मोकली जात ना ये पैसा ले ना जा हाट कर लाओ बोलो भी कहीं सब्जी भाजी लेत लो जो तो घर आवते लोग नहीं आवते लोग 3-4 वागे आवते लोग खाने टाइम में बनावने काय करते लो थोड़ी पी ले दीपोलो तो बाहर अनवा काम पर लागाड़ दे आई काय है क्यों आई मोदी सरकार में काय है क्यों आदमी घर राखवाल रही है बाहर खुददार बैंक में रहे पैसा निकाल ढुक रहे लावरा आदमी घर से नहीं है याद तो पहल भी सरकार चलते ली आज भी सरकार चलते ली लेकिन आज आप काय उगो पैसा देना मंडी तो कौन देना मंडी है ये फूल वाली मोदी सरकार अपने मंडी आपनो पैसा निकालना मंडी आज अपने भूरिया है काई भी है। चुनाव में हो 100% भागीदारी, इसके लिए शासन स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं और जन जागरूकता कार्यक्रम का असर भी दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में अब मंदसौर का जैन नमकीन भंडार इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें कि यहां 13 मई 2024 मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को विशेष छूट दिए जाने की घोषणा लगातार की जा रही है।
श्री जैन नमकीन भंडार बस स्टैंड आपके लिए लाए हैं आकर्षक ऑफर। इस 13 मई को मतदान करें और पाएं एक्स्ट्रा बेनिफिट श्री जैन नमकीन भंडार से नमकीन की खरीदारी पर। मतदान करके नमकीन की खरीदारी के लिए चले आइए श्री जैन नमकीन भंडार बस स्टैंड। उंगली पर मतदान का निशान दिखाइए और 1 किलो की खरीद पर 20 रुपए का नमकीन, आधा किलो की खरीद पर 10 रुपए का नमकीन, 250 ग्राम की खरीद पर 5 रुपए का नमकीन बिल्कुल फ्री पाइए। तो इस 13 मई को मतदान करके देश के विकास में अपना सहयोग दें और श्री जैन नमकीन भंडार से ऑफर्स का फायदा उठाएं। हमारा पता है श्री जैन नमकीन भंडार, गाड़ी अड्डा, पुराना बस स्टैंड, मंच।